आपको पता है इस वक्त आपको हज़ारों लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन। आप बिल्कुल दाड़ कर बात कर रही हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। और हाँ सर जी, मैं मतलब वो एक तरह के मतलब वो घर गृहिणी थी, ये समझ लो। मैं घूंघट करती थी क्योंकि गांव में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो लड़कियों को या बहुओं को मतलब वो ऐसा मतलब इतना खुलापन मिलता है। मगर जब से मैंने आपको सुना है तब से मैंने मतलब साइकिल चलाना भी नहीं आता था मुझे। मैंने साइकिल कोरोना के टाइम में साइकिल सीखा, इसके बाद में मैंने बाइक चलाना सीखा, फिर उसके बाद में मैंने कार चलाना भी सीखा। अब आचार्य जी ये तैरना सीख रही हैं। नमस्कार आचार्य जी, मैं एक दलित वर्ग से आता हूं और उसमें हमें किशोर अवस्था से ही धर्म के प्रति नफरत और कुंठा से भर दिया जाता है कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा। और हम उसी नफरत की आग में जल रहे होते हैं। मैं भी ऐसे ही 30 वर्ष तक जलता रहा और दूसरे अनदलित जो लोग हैं उनको मैं अपना दुश्मन मानता रहा। लेकिन आपका प्रचार मेरे तक आया, उसकी वजह से मैं श्रीमद् भागवत गीता के गूढ़ रहस्य और वेदांत उपनिषदों की सीख को अपने जीवन में उतार पाया। और उससे मैंने बहुत कुछ रूपांतरण किया अपना। मैं मांसाहारी भी था और शराब भी लेता था और बहुत ही मतलब क्या कहें अंगुली माल सा जीवन जीता था। लेकिन आपके ज्ञान के कारण और आपकी सीख के कारण मैं एक तरह से भिक्षु बन गया। और अब मैं वीगन भी हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं घायल पशुओं की मदद भी कर पाता हूँ और यहाँ तक कि पत्नी और बच्चे भी साथ हैं और सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं। लेकिन मेरे जो अन्य दलित भाई हैं लाखों करोड़ों, वो उन षड्यंत्रकारियों की जो चाल है उसमें फंस कर के बेचारे नफरत से जल रहे हैं और अपना जीवन जला रहे हैं। कृपया उनको भी मार्गदर्शित करें ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सकें और अपना जीवन उभार सकें। देखिए, पहली बात तो षड्यंत्रकारी बहुत भारी शब्द हो गया। तो दलितों में अगर धर्म के प्रति उपेक्षा का या घृणा का भी भाव है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत पीछे से चली आ रही घटनाओं के कारण हैं अधिकतर, और इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। वो भाव किसी वर्ग की या किसी संस्था की आज की साजिश या षड्यंत्र का नतीजा नहीं है। निश्चित रूप से इतिहास में ऐसा हुआ है बहुत कुछ जिसके कारण दलितों में ये छवि बन गई है कि धर्म का पूरा क्षेत्र ही शोषण का है। उस चीज़ का हम जब तक संज्ञान नहीं लेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक अतीत में जो कुछ हुआ था उसको पीछे छोड़ना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले कि हम आज की बात करें, हमें ये सबसे पहले विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र ने हमारी भारत की जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ भद्दा व्यवहार करा है और उनको शिक्षा से, समानता से, जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने से, अपनी कुशलता दिखाने से रोका भी है। वो सब हुआ है, वो सब तथ्य है, वो किसी की कल्पना नहीं है, वो सचमुच हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ लोग हैं जो साजिश करके अफवाह फैला रहे हैं कि पहल के जो सवर्ण लोग हैं उन्होंने दलितों का शोषण करा था। ये आज की अफवाह है, आज की साजिश नहीं है। तो
वो सब हुआ था। और कोई भी ईमानदार आदमी होगा तो वो इस बात को मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। इतिहास आपकी या मेरी कल्पना नहीं होती, इतिहास लचीला नहीं होता, इतिहास तथ्य होता है, तथ्य ठोस होते हैं। हाँ, हमें तथ्य पता ना चल पाए वो अलग बात है, पर तथ्य अपने आप में एक ठोस बात होते हैं। उनके साथ जोड़ घटाव नहीं चलता है। तो वो सब हुआ है अतीत में, निश्चित रूप से हुआ है, उसके बहुत प्रमाण हैं। और किस तरीके से वो पूरी प्रक्रिया चली है, किन कारणों से चली है, उस प्रक्रिया में किन लोगों को किस स्तर के लाभ हुए हैं, वो भी हम लगभग जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि दोषारोपण आज के दलित नेताओं पर या आज की दलित संस्थाओं पर करा जाए। मैं इतनी आसानी से उनको षड्यंत्रकारी नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। उनका दोष होगा, निश्चित रूप से होगा, उस पर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनका प्राथमिक योगदान है आज की दुर्दशा में, हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। और वो लोग पीछे के हैं, और वो पीछे से बात चल रही है, वो लोग पीछे के हैं, वो किताबें पीछे की हैं। हम उन किताबों को जानते हैं, हम उन श्लोकों को जानते हैं, हम उन कहानियों को जानते हैं जिन कहानियों में भेद के और जन्म आधारित जाति प्रथा के बीज छुपे हुए हैं। तो फिर सारी बात तो प्रकट ही है ना, हमें सब पता है ये सब जो हो रहा था, क्यों हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था और किस नैतिक आधार पर हो रहा था, हमें ये सब पता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, कह चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ईमानदारी की बात है कि विनम्रता से बिना लाग लपेट के स्वीकार करो, मानो कि हाँ, अतीत में भेदभाव और शोषण हुआ है और बहुत गहरा हुआ है। बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को, आपको ही मानना पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा, हर आदमी को मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो है। अब उसके बाद आज पर आते हैं कि अब आज क्या करना है। आज क्या करना है, क्या करें, जो अतीत में हुआ था उसको लेकर क्या करें। अब आप बताइए क्या करें। आप एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ। आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मुझे कोई उत्सुकता नहीं है जानने में कि आप किस जाति से आ रहे हो, किस वर्ग से आ रहे हो, किस समुदाय से आ रहे हो, आपका धर्म भी क्या है, मैं ये जानने में भी उत्सुक नहीं हूँ। आपकी आर्थिक स्थिति भी आप मुझे नहीं बताएं तो मैं पूछने नहीं वाला आपसे। हाँ, आप मुझे कोई तकलीफ़ बताएंगे तो इंसान होने के नाते अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं आपकी करूँगा। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं भी अगर किसी दिन किसी दुर्दशा में होऊंगा तो इंसान होने के नाते आप भी मेरी मदद करेंगे। ये बहुत सीधी सी बात है, ठीक है ना। हम आज खड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है ना। अब हम बिल्कुल वर्तमान में आ गए हैं। अतीत में कुछ गलत हुआ है और हम उसको बिल्कुल स्वीकार करना चाहते हैं, हाँ, अतीत में जो हुआ है वो निस्संदेह गलत था। अब हम वर्तमान में खड़े हुए हैं, क्या करें। अतीत का रोना रोएं, एक दूसरे की गर्दन काट दें, उसमें आपका भला हो रहा है कि मेरा भला हो रहा है, बताइए। लेकिन आचार्य जी, मैं तो अपना पूर्वाग्रह जो है उसको लेकर के यही कहूंगा, मतलब मेरे भाई बंधु यही कहते हैं कि आप भी उन्हीं के पैरोकार हैं और आप मुझे फंसा रहे हैं। किनके पैरोकार हैं और कहाँ फंसा रहे हैं? वही मनुवादी सोच के। अरे मनुवादी सोच क्या है, हम मनुस्मृति थोड़ी पढ़ रहे हैं। अभी हमारे सामने अष्टावक्र गीता है ना। तो उनने तो पढ़ी नहीं, जो हमारे भाई बंधु है उनको तो पता भी नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं इसीलिए आया हुआ हूँ वर्तमान पे। वर्तमान में हम और आप सामने खड़े हैं और हमारी ज़िंदगी में बड़ी चुनौतियाँ हैं, है ना। आपकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं कि नहीं है, आप ये बताइए। है हर तरीके की, और मेरी ज़िंदगी में भी है, ठीक है जी। हम इन चुनौतियों का कैसे सामना करें? हम अतीत को लेकर छाती पीटते रहे हैं, इससे हम आज की चुनौतियों का सामना कर लेंगे? और आज जीना है, मुझको जीना है, आपको जीना है, हम दोनों को साथ जीना है। और हमारे सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं, बल्कि आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उतनी तो पूरी मानवता के सामने कभी नहीं रही। आप अच्छे से जानते हो, मैं इतनी बात करता हूँ, आज तो पूरी पृथ्वी ही विनष्ट होने के कगार पर है। भारी चुनौतियाँ, हर तरह की चुनौतियाँ, सामाजिक, व्यक्तिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैश्विक, स्थानीय, आप बात बोलिए, संबंध आधारित, हर चीज़ में चुनौती खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हो सकता है हमारी प्रजाति ही पूरी की पूरी साफ़ हो जाए, और हमारी प्रजाति बच भी जाए तो करोड़ों अन्य प्रजातियों को हमने बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया है, कहीं बचे ही नहीं।
इससे बड़ी क्या। तो आज हम इतनी समस्याएं झेल रहे हैं, इन समस्याओं को झेलने के लिए हमें एक अच्छा सहारा, एक अच्छा आधार चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर मुझे वो आधार अष्टावक्र गीता से मिल रहा है तो वो आधार मैं आपके साथ बांटूं कि नहीं। अष्टावक्र गीता अगर हमें बता रही है कि हम जो दुख झेलते हैं उनका मूल कारण ये है कि हम अपनी मान्यताओं को लेकर सवाल नहीं करते, तो ये बात जितनी एक ब्राह्मण के काम की है, क्या उतनी ही ये एक दलित और एक महादलित के काम की नहीं है? क्योंकि इंसान तो हम भी हैं, इंसान आप भी हैं, सब मनुष्य हैं। जाति वगैरह तो बाद में बन गई, माँ के पेट से तो सब एक से ही पैदा होते हैं। आप भी फंसे हुए हो जो शारीरिक वृत्ति होती है और जो सामाजिक संस्कार होते हैं उनमें, और दुनिया का हर आदमी फंसा हुआ है। ये भी नहीं कि बस भारतीय ही फंसा हुआ है। आप अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी लोग इन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, शरीर की वृत्ति और समाज की संस्कृति, यही दो चीज़ें हैं जो हर आदमी को फंसा के रखती हैं। अगर हम इनमें फंसे हैं तो इनसे बाहर आने के लिए, अपने बंधन काटने के लिए हमको मदद चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। वो मदद अगर मुझे मुनि अष्टावक्र से मिल रही है तो कहिए लूं कि ना लूं? बिल्कुल लेना चाहिए। और आप अष्टावक्र गीता में कब से हैं हमारे साथ? मैं लगभग शुरुआत से। तो आप वेदांत संहिता में साथ में हैं, आप गीता समागम में भी रहे हैं साथ में? हाँ, चारों में साथ। आप चारों हमारी श्रृंखलाओं में साथ में बने हुए हैं। वो हमें जाति से, लिंग से, हर तरीके के भेद से मुक्त कराती हैं ये किताबें, या हमें और इनमें फंसाते हैं? मुक्त कराते हैं सर। मुक्त कराते हैं। और हमें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो अब मैं अतीत को देखते में इतना मैं मशगूल हो जाऊं कि आज जो चीज़ मुझे मुक्त करा रही है मैं उसको भी लात मार दूं, ये बुद्धिमानी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो एकदम बहुत सीधा सवाल। मैं आज एक स्थिति पे खड़ा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण हो सकता हूं, मैं क्षत्रिय हो सकता हूं, मैं चीनी हो सकता हूं, मैं रूसी हो सकता हूं, मैं दलित हो सकता हूं, मैं अफ्रीकन हो सकता हूं, मैं स्त्री हो सकता हूं, मैं पुरुष हो सकता हूं। मैं आज एक स्थिति में खड़ा हुआ हूं, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी स्थिति अच्छी है क्या? नहीं सर। मेरी स्थिति अच्छी है क्या? इस पृथ्वी पर जो लोग हैं, भले ही वो कितना दावा करते रहे, वाह मौज आ रही है, बड़ी खुशी चल रही है, आज किसी की स्थिति अच्छी है क्या? जो हमारा घर ही जल रहा हो तो घर में से किसी भी निवासी की स्थिति अच्छी हो सकती है क्या? किसी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमें मदद चाहिए ना। मैं बार बार इसी बात पर आ रहा हूं, हमें वो मदद यहां से मिल रही है। और कहते हैं ना कि डोंट थ्रो द बेबी आउट विथ द बाथ वाटर। मनुस्मृति के साथ साथ हमें अष्टावक्र गीता थोड़ी बाहर फेंक देनी है। बहुत अंतर होता है। देखिए, दो तरह के साहित्य चले हैं सनातन धारा में, एक श्रुति साहित्य, एक स्मृति साहित्य। श्रुति में दर्शन आता है। श्रुति में क्या आता है? दर्शन, फिलॉसफी। और वो बहुत गहरी और बहुत उम्दा फिलॉसफी है। और स्मृति में क्या आता है? स्मृति में आते हैं पुराण और इतिहास ग्रंथ आपके, ये स्मृति में आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि स्मृति में महाभारत भी आती है, लेकिन महाभारत में गीता है जो श्रुति में आती है। क्योंकि महाभारत कहानी है, गीता कहानी नहीं है। तो ऐसे समझ लीजिए कि स्मृति में वो सब कुछ आता है जो किस्से, कहानी, कथा के रूप में है, वो स्मृति में आ जाता है। या जो मानव द्वारा रचित कानूनों जैसा है वो भी स्मृति में आ जाता है, जिसमें मनुस्मृति और ये आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब ये सब स्मृतियों में आ गई। स्मृति का अधिकांश हिस्सा कहानी है और जो बाकी हिस्सा है वो भी मानव द्वारा रचित है। भाई इंसान ने कानून बनाए, ये इंसान के बनाए हुए कानून, ठीक है, वो स्मृति है। श्रुति क्या है? श्रुति है दर्शन। श्रुति में ये नहीं देखा जाता कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। श्रुति में ये सब मतलब नहीं है कि राजा क्या करेगा, प्रजा क्या करेगी। श्रुति सीधे सीधे बात करती है अपनी, मैं हूं और मैं परेशान हूं, मैं कैसे जीऊं। ये जो है प्रतिपाद्य विषय है श्रुति का। तो स्मृति में जो कुछ है उसमें से अधिकांशतः समय के साथ पुराना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए,
क्योंकि वो बात काल सापेक्ष है, समय पर आश्रित है। समय बदल गया तो वो बात पीछे छूटेगी। लेकिन श्रुति में जो बात हो रही है वो मैं की हो रही है, अहम की। अहम, मैं हूं और मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बंधन में हूं, मैं क्या करूं। वो बात काल निरपेक्ष होती है। जो काल निरपेक्ष है बात, वो सदा उपयोगी रहती है। तो हम और आप आज अगर परेशान हैं तो श्रुति आज भी हमारे लिए उपयोगी है, स्मृति नहीं उपयोगी है हमारे लिए। तो स्मृति को हमें पीछे छोड़ना है, हमें ये अंतर करना आना होगा। हम गेहूं के साथ घुन नहीं पीस सकते, तो ना बेबी के साथ बाथ वाटर बाहर फेंक रहे थे, उसका बच्चा नहीं बाहर फेंक दोगे। एक टोकरी में फल रखे हुए थे, 2 सड़े हुए हैं, तो तीसरे को भी फेंक दोगे क्या बाहर? ऐसा करते हैं क्या हम कभी? आप जाते हो, आप अपनी अलमारियों की जो किताब देखते हो, वहां पे किताबों वाली अलमारी में, वहां आप पाते हो कि 10 किताबें रखी थी, 8 को दीमक खा गई, तो बाकी 2 भी फेंक देते हो क्या? आपके कपड़े छोटे हो गए क्योंकि कपड़े काल सापेक्ष थे, और जो चीज भी काल सापेक्ष है वो काल बीतने के साथ छोटी हो जाती है। आपके कपड़े छोटे हो गए, जो कपड़े छोटे हो गए वो आप, ठीक है, अच्छी बात है, आप उनका मत उपयोग करिए। पर जो कपड़े छोटे नहीं हुए हैं, क्या आप उन्हें भी फेंक दोगे? श्रुति वो कपड़ा है जो कभी छोटा नहीं हो सकता। जी, लेकिन सर भेद ही नहीं पता है। अब भेद नहीं पता तो भेद हमें बताना पड़ेगा, वही मैं प्रयास कर रहा हूं। हालांकि वो प्रयास करने में बाप रे बाप कितनी गालियां खानी पड़ती है, लेकिन मैं उन पे कभी उत्तर नहीं देता। दलित बंधुओं से जितने भी मुझे अपशब्द आते हैं और जितनी भी बुराइयां झेलनी पड़ती हैं, मैं कभी उनका कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद वो हमें फूलों की माला तो पहनाने से रहे। किसी के साथ आप सदियों से गलत करते आए हो, तो क्या आप ये उम्मीद करोगे कि वो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा? तो वो मुझे बोलते रहते हैं, आए दिन बोलते रहते हैं, संदेश भेजेंगे, टिप्पणियां करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर चैनल्स ही बना देंगे जो एक के बाद एक वो वीडियो छाप रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता उनको, क्योंकि भाई है हमारे। और हमारे वो भाई हैं जिन्होंने सचमुच दुख झेला है। मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूं, मैं क्या उनको बोलूं? बात समझ रहे हैं? जी जी। उनको ज्ञान की जरूरत है, उनको भेद करने की जरूरत है। श्रुति और स्मृति एक ही चीज नहीं होता बाबा। दर्शन और कथा एक ही चीज नहीं होते। कथा आपको नहीं पढ़नी, मत पढ़िए। मैं भी कह रहा हूं कि कथाओं के अधिकांश तत्व अब तिथिबाह्य हो चुके हैं, उनकी उपयोगिता नहीं बची है। पर दर्शन तो आज से 2000 साल पहले जितना वैध था उतना ही आज भी वैध है। अगर तब उसमें कुछ त्रुटि थी तो उतनी त्रुटि आज भी होगी, और तब अगर उसमें कुछ ऐसा था जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी था तो आज भी होगा। अगर तब उसमें कुछ ऐसा था जो भारतीय के काम का था तो वो बात चीनी के भी काम की होगी। इसीलिए अगर लाओत्जू ने भी कुछ बोला है, और लाओत्जू बुद्ध के ही समय के थे, तो वो हम आज भी पढ़ रहे हैं। और हम यहां पर देखिए कितनी सुंदर बात है, हम वेदांत को और आचार्य नागार्जुन को एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों कितने समरस हैं। जैसे गंगा यमुना जाकर के मिल जाती हूँ संगम में, उतना भी अंतर ना हो। गंगा यमुना कभी तो अलग अलग दिखाई देती हैं। बौद्ध दर्शन और अद्वैत वेदांत तो बिल्कुल एक है, खासकर जो माध्यमिक बौद्ध दर्शन है महायान का, वो बिल्कुल एक है। लेकिन ये बात बताने की जरूरत है। असल में शब्दों में इतना अंतर है कि लोगों को लगता है कि महात्मा बुद्ध ने तो वेदों को ही नकार दिया था, उन्होंने पाखंड को नकारा था। वो जिसको अनात्मा बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही है वेदांत जिसको अहंकार बोलता है। इस बात की तो हम बहुत चर्चा कर ही चुके हैं, पर ये बात तब समझ में आएगी ना जब कोई समझाने वाला होगा। और कोई समझाएगा तब जब वो चाहेगा कि किसी को चोट लगी है तो अब उसको मलहम भी लगना चाहिए। जब किसी को ये दायित्व लगेगा कि इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको आज ठीक करने की भी ज़रूरत है। जब इस दायित्व का ही हमें कोई एहसास नहीं है, तो अगर कोई भाई हमारा हमसे दूर जा रहा होगा तो हम उसे दूर जाने देंगे। हम कहेंगे जा तू अपना घर बसा, हमारा क्या आता जाता है, जा निकल ले। और खूब गाली गलौज चलती है।
तो ये सब ठीक नहीं है। हर आदमी परेशान है अगर, तो उसका कारण झूठा ज्ञान ही होता है। जो खोपड़े में हमारे कचरा भरा होता है ना, वही सबकी परेशानी का कारण होता है। नहीं फर्क पड़ता कि आप छोटे हो, बड़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, आदमी हो, औरत हो, ये हो, वो हो, आप कौन हो, कहाँ के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी खोपड़े की सामग्री से ही दुखी है। और खोपड़े की सामग्री को जो शुद्धि दे उसको श्रुति बोलते हैं। दर्शनों में सब दर्शन आते हैं। हम सब दर्शनों को पढ़ते हैं और पाते हैं कि सब दर्शन अंततः हमें एक ही जगह ले जा रहे हैं, उसका नाम है मुक्ति। आप बताइए, पूरा बौद्ध दर्शन किस लिए है? निर्वाण, मुक्ति के लिए। वेदांत से आप पूछिए कि तुम्हारा उद्देश्य क्या, कहेंगे मुक्ति। सब एक ही चीज चाह रहे हैं, मुक्ति। मुक्ति किससे? खोपड़े के कचड़े से। और क्या है हमारे जीवन का नरक? ये खोपड़े का कचड़ा, वही बाहर निकालना है। उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आप तक एक दिन हमारा प्रचार पहुंच गया और आपको कोई बात बिल्कुल कौंध गई, वैसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन ये जो हम बातें कह रहे हैं पहुंचेंगी और किसी को इसमें कुछ सच नजर आएगा। दीवाने तो हम सब सच के ही हैं ना। तो बाकी क्या होता है कि जब आपको जीवन का यथार्थ नहीं पता होता तो आप छोटी छोटी बातों में बहुत उलझ जाते हो। आपको अगर लगता है कि किसी वर्ग को गाली दे करके आप को अनुयायी मिल रहे हैं, तो आप और जोर जोर से गाली देना शुरू कर देते हो। तो उदाहरण के लिए, अगर अंबेडकरवादियों को गाली दे करके जो ट्रैड्स कहलाते हैं उनको अनुयायी मिलते हैं, तो वो और जोर से गाली देंगे। और ब्राह्मणों को और पूरे हिंदू धर्म को गाली दे करके अगर दलितों के एक वर्ग की संख्या बढ़ती है तो वो और ज़्यादा जोर से गाली देंगे। पर इस गालीबाजी में मारा इंसान जाता है। जो गाली दे रहे हैं उनको भी कोई फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि जीनी तो हर इंसान को अपनी जिंदगी है ना। ये गाली गलौज करके तुम्हारे भीतर कोई शांति तो नहीं आ गई। जीने तो तुम्हें अपनी जिंदगी और वो अशांत जियोगे तुम। तो ये सब मानवीय वृत्तियां होती हैं जो हम पर हावी होने लग जाती हैं। मैं इनको षड्यंत्र नहीं बोलूंगा, उदाहरण के लिए, मुझे गाली देते हुए कोई वीडियो बना देता है तो जितने लोग मुझसे दुखी हैं वो सब वहां जाकर के वाहवाही करने लग जाएंगे। तो उस व्यक्ति को फिर ये लगेगा कि देखा, मुझे इतने फॉलोअर मिल गए। ये एक साधारण मानवीय वृत्ति है। तो लोग ये फिर खूब करते जाते हैं। इसको साजिश क्या बोलें, ये तो हर कोई करता ही रहता है। मैं उनको षड्यंत्रकारी नहीं बोलूंगा, मैं उनको अपना भाई बोलूंगा। और कोई कुछ भी कर रहा होता है, उसके पीछे एक इतिहास होता है। इतिहास से अगर मुक्त होना हो तो इतिहास को समझना पड़ता है। यूं ही इतिहास को खारिज नहीं कर सकते। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम इतिहास के बंधक बन के ना रहें। अतीत से मुक्ति बहुत बड़ी बात है, हम चाहते हैं अतीत से हमें मुक्ति मिले। पर अगर अतीत से मुक्त होना है तो अतीत को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। और जो अतीत को ईमानदारी से समझ लेगा और मान लेगा कि हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा निश्चित रूप से हुआ, सिर्फ वही ये कह पाएगा कि अब छोड़ो अतीत को, हमें आज जीना है, हमारे पास आज की चुनौतियां, चलो मिलकर उनका सामना करते हैं। इतनी सीधी बात है। लेकिन अहंकार भीतरी जटिलता में आश्रय पाता है, तो चीजें उलझी हों तो हमें ज्यादा पसंद आती हैं। आपसे भी मेरा यही आग्रह है, आप जो बहुत सीधी बातें हैं जिंदगी की उनको लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, उनको वो बातें बौद्ध दिशा से सुननी हो तो आप उनको आचार्य नागार्जुन की बातें कहकर पहुंचाएं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि पानी नदी का है कि कुएं का है कि घड़े का है? पानी साफ होना चाहिए, पानी शीतल होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप किसी से कहें कि वेदांत सुन लो, वो कहे अरे नहीं वेदांत नहीं सुनूंगा, वेदांत हिंदुओं का है।
तो आप उनको शून्यता सप्तति सुना दीजिए। आप कहिए ये तो बौद्धों की है ना, तुम इसको सुन लो। शून्यता सप्तति बिल्कुल वही बात कह रही है जो वेदांत कह रहा है। और हमें नामों से बहुत मतलब नहीं है। यहाँ कोई अपना अहंकार थोड़ी चौड़ा करना है कि देखो मैंने उस आदमी को भी वेदांती बना दिया। हमें तो आज जीना और हमें आज के झंझटों से मुक्ति चाहिए। किसी को मुक्ति अगर बुद्ध की वाणी सुनकर मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? किसी को मुक्ति कृष्ण की वाणी सुनकर मिल रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो जानता हूं ना बहुत अच्छे से, बुद्ध की बात बिल्कुल वही है जो कृष्ण की बात है। तो आपको जिस नाम में उस सत्य को ग्रहण करना हो, आप अपने नाम को चुन लें। नाम की पसंद आपकी हो सकती है, पर सत्य से मत चूकिए। सत्य सब तक पहुंचाइए, यही मेरा आग्रह है। लेकिन सर नफरत डेली डेली पहुंच रही है उन तक जिनको आप षड्यंत्रकारी नहीं मान रहे हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डेली भेज रहे हैं। और मेरा ही छोटा भाई था अनुज, उसने उसके तक ऐसा प्रचार आया कि कोई प्रमाण नहीं है ऐसा। उसने भी व्हाट्सएप कहीं फॉरवर्ड कर दिया और वो उन तक पहुंच गया। उसको सर वो मारने के लिए आ गए और जेल में तक डाल दिया गया उसे। बहुत मतलब समस्या का सामना करना पड़ा उस समय। लग रहा था कि हत्या ही हो जाएगी। और वो बिल्कुल नाबालिग है बच्चा जो है, जो जिसने फॉरवर्ड किया था। वो समझता नहीं, जानता ही नहीं और फंस गया उसमें। कि मैं फिर कहूँगा, हमें आज जीना है, हमारे पास जीवन है। हाँ, जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी होता है। सब समुदायों के पास, सब लोगों, सब संस्कृतियों और वर्गों के पास अपनी अपनी कथाएं होती हैं। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप दुनिया की सारी कथाओं में विश्वास करें। आपको कथाएं नहीं माननी, मत मानिए ना, पर सत्य तो मानिए। आपको कोई कथा नहीं पसंद आ रही, मत मानो। आपको दूसरी कथा ज्यादा पसंद है, आप दूसरी कथा को मान लो। कथाएं भारत में भी होती हैं, कथाएं अरब में भी हैं, कथाएं अफ्रीका में भी हैं, कथाएं यूरोप में भी हैं। चीनियों के पास अपनी कथाएं हैं। आप दक्षिण पूर्व चले जाइए, एशिया, वहां पे इंडोनेशिया में अलग कथाएं हैं। यहां तक कि राम कथा भी दर्जनों तरीके की है। और ये तो मैं सिर्फ राम के वृत्त की बात कर रहा हूं। बाकी जितनी दुनिया में जातियां, जनजातियां हैं, लोग हैं, समुदाय हैं, उनके अपने अलग नायक हैं। और आप पुराने समय में चले जाइए तो आप ग्रीस में पहुंच जाएंगे, उनके अपने गॉड्स होते थे और उनके अपने चरित्र होते थे। और किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी की कोई कमजोरी है, कोई किसी मामले में बड़ा जिद्दी है। वो अपने आप में बड़ा रोचक है अगर आप पढ़ें ग्रीक गॉड्स का पूरा वृतांत। तो कथाएं सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। बात यह है कि वो कथा आपको सिखा क्या रही है। हमें तो सीख चाहिए ना। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे आपको एक नाम नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप सच से मत चूको। असली बात सत्य है, ठीक है? आपको भारतीय गॉड्स के नाम से नहीं पढ़ना, आप ग्रीक गॉड्स के नाम से पढ़ लो, चलेगा। हाँ, इतने सारे मार्ग हैं, आप अपने लिए कोई मार्ग चुन लो, लेकिन बंधन और अज्ञान में मत पड़े रहो। और जानते हो, जब आप कोई भी मार्ग निष्ठा के साथ चुन लेते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे पता चल जाता है सारे मार्ग एक हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन वो आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा ना। आज आप बौद्ध दर्शन और वेदांत एक साथ पढ़ रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है वो एक है। आगे बढ़ते जाते हो जितना, उतना दिखाई देता है कि बात तो सबने एक ही बोलनी चाहिए। सुनने वालों की समझ का हेर फेर है। लेकिन हम जहां हैं वहां बैठे बैठे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सबको समझ में आ जाएगा कि सब जगह एक ही बात है। जहां बैठे हो वहां तो लोगों को एक बात पसंद आएगी, दूसरी बात पसंद नहीं आएगी। और पसंद नापसंद के व्यक्तिगत और ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं। हमें उन कारणों से लड़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि तुम्हें जिस भाषा में, जिस रूप में, जिसके मुख से, जिस पुस्तक से सत्य मिलता हो, तुम उसी की निष्ठा करनी शुरू कर दो। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे पता चलेगा कि ये बोलना भी गलत नहीं है कि महात्मा बुद्ध एक वेदांती ऋषि थे, और ये बोलना भी गलत नहीं है
कि उपनिषदों के ऋषि एक प्रकार से सब बौद्ध ही थे। सब समझ में आ जाएगा कि जिसको हम शून्यता और पूर्णता की बहस कहते हैं वो बहस कितनी खोखली है। वो बातें लेकिन आगे चल के पता चलती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम किरदारों में उलझ जाते हैं। हम पर्सनल मड स्लिंगिंग शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी भद्दी और बेहूदी बात है। तेरी भावनाएं उस चरित्र के साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं उस चरित्र पर छीटाकशी कर दूंगा। और भारत में आज ये खूब हो रहा है। बहुत ये घटिया स्तर का व्यवहार है एक दूसरे के साथ। तेरी मान्यताओं को मैं अपशब्द बोलूंगा, तू जिस जगह पूजा करता है मैं उस जगह पर जाकर कुछ खुराफात कर दूंगा। कोई तस्वीर तुझे पसंद है तो मैं उस तस्वीर को फाड़ करके उसे कीचड़ में डाल दूंगा। तू शांति से पूजा करना चाहता है तो मैं तेरे सामने ढोल मंजीरे बजा दूंगा। तू किसी जानवर को पवित्र मानता है, मैं उस जानवर की हत्या करके तेरे पूजा स्थल में डाल दूंगा। ये बहुत घटिया तरीके का व्यवहार है। हम कैसे लोग हैं? बाकी सब बातें हटा दीजिए, हम मनुष्य हैं और इन मनुष्यों को एक साथ रहना है, और एक साथ से भी पहले इन्हें अपने साथ रहना है। ये सब हरकतें करके कोई अपने साथ कैसे रह सकता है? आपको पता है कि आप कुटिलता कर रहे हो, आपको पता है कि ये आप जो कर रहे हो ये धूर्तता है, बदतमीजी है, आप जानबूझ करके दूसरे को आहत करना चाह रहे हो। ये सब करके आप अपने साथ कैसे जी लोगे? तो ये सब नहीं करना है। चिंताजनक बात है, जैसा आपने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन में भी जहर घोला जा रहा है। उस चीज को जैसे रोका जा सके रोका जाना चाहिए। देखिए, ये नहीं हो पाएगा कि आप एक का सम्मान करने के लिए दूसरे का अपमान करें। ये जो सम्मान होता है ना, कोई सम्मान नहीं होता। कह रहे हो कि मैं फलानी चीज को तभी पसंद कर सकता हूं जब उस चीज को नापसंद करूं, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, जिस चीज को समझा नहीं उसको नापसंद कैसे कर रहे हो? सबसे कह रहा हूं, आप जिन चीजों के प्रति घृणा से इतने भरे हुए हो, और आज पूरा देश ही घृणा में भरा हुआ है, सबके पास घृणा का कोई ना कोई विषय है। आप जिसके विरुद्ध घृणा से इतने भरे हुए हो, क्या आपने उसको समझा है? आप गीता के विरुद्ध घृणा से भरे हुए हो, आपने गीता समझी भी है? आप गांधी के विरुद्ध घृणा से भरे हुए हो, आपने गांधी को पढ़ा भी है? आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसका स्रोत क्या है? आप कह रहे हो कि ऐसा है, आपको कैसे पता ऐसा है? आपने इतिहास पढ़ा है? आपने अध्यात्म पढ़ा है? आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इतनी आसानी से फिर आप घृणा वाली बातों को सच कैसे मानने लग गए? आप देख क्यों नहीं पा रहे कि आपका शिकार हो रहा है, कोई आके आपके भीतर नफरत घोल रहा है? और आप देख क्यों नहीं रहे कि अगर आपका शिकार हो रहा है तो आप ही जिम्मेदार हो? क्योंकि ये आपके ऊपर है ना कि अपने मन की हिफाजत करो, यहां कोई आकर के कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें ना डाल दे। लेकिन सिर्फ मेरे भाषण देने से कुछ नहीं हो जाने वाला। आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अगर व्हाट्सएप से लोगों तक जहर पहुंच रहा है तो उसी व्हाट्सएप से लोगों तक अमृत भी तो पहुंच सकता है ना। वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, वो हमें करना पड़ेगा। या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ नाश के लिए ही हो सकता है? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहां आग लगी हुई है वहां आग बुझाई भी जाए। साथ दीजिए, संस्था जितनी जान लगा सकती है लगा रही है। बाकी जितना आप कर सकते हैं मिल करके, संस्था उतना नहीं कर सकती। जिन जगहों पर आप सब लोग पहुंच सकते हैं उतनी जगह पर संस्था की जो सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत मशीन है वो नहीं पहुंच पाएगी। एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में सिर्फ टेक्नोलॉजी और मीडिया के द्वारा पहुंचना और विश्वास हासिल कर पाना आसान नहीं है। टीवी पे कोई दिखता है, आपको उस पर यकीन हो जाता है क्या? लेकिन आप अपने दोस्त से बात करोगे तो वो आपकी बात का ज़्यादा यकीन करेगा।
जो काम आप कर सकते हो वो उतनी आसानी से मैं नहीं कर सकता। वो काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो और इलाज तो यही है। बीमारियां 100 तरह की होती हैं, इलाज तो यही है। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि उसमें उल्टा ज्ञान भर दिया गया है। तो सही ज्ञान ही इलाज है। भले ही मेरा ये वक्तव्य आपको कितना भी बोरिंग लगे, ओल्ड फैशन लगे, हाँ क्या रे देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं, उबाऊ बातें, पुरानी बातें। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान ही से सब कुछ होता है। क्योंकि आज का सारा नाश भी किससे है? गलत ज्ञान से, जहरीले ज्ञान से। जब जहरीले ज्ञान से इतना नाश हो सकता है तो जहरीले ज्ञान को ही तो काटना पड़ेगा ना। तो जितना प्रचार और प्रयास जहर फैलाने वाले कर रहे हैं, उससे दूना प्रचार और प्रयास हमें करना पड़ेगा। लोग समझते नहीं है, कहते हैं कि आपकी संस्था इतना प्रचार क्यों करती है। ये जो बातचीत हुई इसके बाद कुछ समझ में आ रहा है संस्था के लिए प्रचार करना ज़रूरी क्यों है। संस्था सारा काम प्रचार के लिए ही कर रही है। सत्य का आविष्कार तो होगा नहीं, तो सत्य का तो प्रचार ही हो सकता है ना बाबा, या आविष्कार करें उसका। सत्य तो है, उसको ज़रूरत किस बात की है? प्रचार की। आविष्कार की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो है, सदा से है, पर सब तक पहुंचा हुआ नहीं है। सब तक ज़्यादा तेज़ी से क्या पहुंच जाता है? झूठ। मैंने बार बार बोला है, गंदगी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। सफाई तो धीरे धीरे करनी पड़ती है, गंदगी अपने आप फैल जाती है बहुत तेज़ी से। आग लगाना मेहनत का काम है या आग बुझाना? बुझाना, लगाना। कहीं पर कुछ पड़ा हुआ हो, सूखे पत्तों का ढेर पड़ा हुआ हो, कागज हो, कुछ हो, एक कुर्सी पर ही आप एक जलती हुई सिगरेट छोड़ जाइए। एक कुर्सी पर आप एक जलती हुई सिगरेट छोड़ गए, इतने में आग लग जाती है। और बुझाने के लिए हो सकता है कि 15 वहां पर फायर ट्रक खड़े हों और तब भी ना बुझ रही हो। तो आग बुझाने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत हमें करनी चाहिए। अगर हमें स्वयं से प्रेम है, अपने भाइयों को लेकर करुणा है, पृथ्वी के प्रति कोई जिम्मेदारी है हमारी, तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? प्रचार ही सब कुछ है, उस प्रचार में सहायता करिए। क्योंकि आप सहायता नहीं करेंगे तो हम प्रचार नहीं करेंगे। पर जो झूठ फैला रहे हैं उनका प्रचार नहीं रुक रहा, हमारा तो रुक जाएगा, उनका तो लेकिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है ना। और प्रचार करने वाली ताकतें, झूठा प्रचार करने वाली ताकतें आप जानती हो कितनी बड़ी बड़ी हैं, हर दिशा में है, घर घर में पहुंच रही हैं। आपने बात करी कि वो लड़का है कोई नाबालिग, उसके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया जहर। बोल तो रहे थे अभी कि मार पिटाई की नौबत आ गई, हत्या की नौबत आ गई। ये युग मिस इन्फॉर्मेशन का है। जिसको आपने इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन बोला या इंफॉर्मेशन एज बोला, वो वास्तव में मिस इन्फॉर्मेशन एज है, और फिर डिस इन्फॉर्मेशन एज है। पहले लोगों को कम सूचना उपलब्ध होती थी, पर कम से कम उन्हें झूठी सूचना तो इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं होती थी ना। अब हर आदमी के पास सूचना ही सूचना है, जिसमें से 99% सूचना बिल्कुल झूठी है। और सिर्फ झूठी नहीं है, वो बहुत गिरे हुए इरादों के साथ रची गई सूचना है। झूठ तो हमेशा रचना पड़ता है ना, झूठ होता तो है नहीं, झूठ को तो रचना पड़ता है। वो जो झूठी सूचना आप तक पहुंचती है वो बहुत खुराफाती लोगों द्वारा बहुत सावधानी से रची जाती है, फिर आप तक भेजी जाती है। तो आज तो जो धर्म युद्ध है वो वास्तव में प्रचार युद्ध है। आज का कुरुक्षेत्र प्रचार क्षेत्र है। जो प्रचार को जीत लेगा वो तय करेगा कि धर्म बचता है कि अधर्म, मानवता या पशुता।
जितनी बातें आप जान रहे हो, सीख रहे हो, उसको जान लगा करके दूसरों तक पहुंचाओ। तगड़ी लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई है, और पूरी पृथ्वी के भविष्य की लड़ाई है। इसमें हल्के नहीं पड़ सकते। ठीक है जी। आचार्य जी, मैं कुछ बताना चाहूंगा उन भाइयों को कि कैसे मुझे आपसे लाभ मिला, और उसके बारे में कि सबसे पहले तो आचार्य जी, मैंने 30 किलो अपना वजन कम किया। मैं बहुत मोटा हो रहा था, जिसको आप सोपे का आलू बोलते हैं, वो था। और मैं 22-22 किलोमीटर मैंने रनिंग की है कोविड के समय, प्रतिदिन। उसमें मेरे कान में अष्टावक्र गीता होती थी, आपकी मतलब सुनता रहता था, और रनिंग चलती रहती थी कंटिन्यू। और मांसाहार भी त्यागा है, शराब त्यागी। और उसके बाद ये चीज पत्नी को भी अच्छी लगी। तो वो उन्होंने शुरुआत में तो काफी विरोध किया मेरा कि मैं आत्महत्या ही क्यों ना कर लूं। बोले, इतना पैसा जीवन जीने जा रहे हो, बाबा बनने जा रहे हो। तो फिर लेकिन उनको जब पता चला, तो वो भी आपकी बात समझी। कम से कम इतना तो कमाओ कि रोटी खाओ अपनी, ये आपकी युक्ति है। इसी को वो चरितार्थ करते हुए उन्होंने स्वयं का व्यवसाय करा, और आज वो मेरे से ज्यादा कमा रही हैं, और मतलब मेरा सहयोग ही कर रही है। और बहन भी मेरे साथ रहती थी, वो भी मेरे पर ही आश्रित थी। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए हैं, तो अब वो समझी, तो उसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, खुद काम करती है, और अकेले रहती। सर, शायद कोई तकनीकी समस्या आ रही है अशोक जी की तरफ से। आज का अगला प्रश्न परविंदर अरे उन्हें बात पूरी करने देंगे, आप किस बुद्धि पे चल रहे हैं? जी। वो अपने घर का हाल बता रहे हैं, आप कह रहे हैं अगला सवाल ले लीजिए। थोड़ा संवेदनशीलता रखा करिए। अशोक जी, आप वीडियो ऑन कर पा रहे हैं अपनी? अशोक जी, अपनी वीडियो ऑन करने का प्रयास कीजिए। फ़ोन पे बात कर लीजिए ना, यहाँ ले आ दीजिए फ़ोन। उनकी आवाज़ तो मेरे माइक से सब तक पहुँच जाएगी। फ़ोन पे बात कर लें, फ़ोन मेरा ऐसे पकड़ लूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करने की। आसान नहीं है। वो कॉल ही कर लें व्हाट्सएप पे, मैं ऐसे पकड़ लूँगा, आवाज़ तो उनकी तब तक चली जाएगी। हाँ, कर दीजिए। ये जो बोल रहे हो रिकॉर्ड कैसे होगा? वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा? हाँ, आप एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए उनको। टेक्नोलॉजी। सर, मैं दूसरे मोबाइल में कर लिया है। कोई बात नहीं, रुकिए, मैं आपको वीडियो पे ले रहा हूँ, ठीक है? कोई भी फ़ोन। दूसरे डिवाइस से आ गया सर। सर, अभी वो आ चुके हैं दूसरे डिवाइस से। अभी हम उनको लाइव ला रहे हैं। बात पूरी करिए। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया टेक्निकल कारण से। तो यही मैं अपने सारे भाइयों के लिए कहना चाह रहा था कि आचार्य जी की जो सीख है, उससे काफी व्यवहारिक लाभ हुआ है मुझे व्यक्तिगत ही। मैं प्रमाण हूँ कि मेरा शारीरिक वजन कम हुआ, और मानसिक वजन भी कम हुआ। मेरी जो बुरी आदतें थी वो कम हुई, जानवरों के प्रति करुणा आई। और पहले मैं खुद चबाया करता था, और आज बचाया करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में लोग मछली पकड़ रहे थे सर, पानी बह के आ गया था, मैं बॉस से लड़ गया। बॉस से मैंने बोला कि मैं इनको मतलब आप चबाने के लिए पकड़ रहे हैं, मैं इनको बचाने के लिए पकड़ूंगा, और सबको नदी में छोड़ करके आऊंगा। ये आपने लिखा था ना, ये वाली घटना आपने लिखी भी थी? कम्युनिटी पर डाली थी आचार्य जी। पढ़िए, कई महीने पहले लिखा था आपने। हाँ 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 जी। तो ऐसा बहुत ही मतलब ऊर्जा भी आती है, और ये बल पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि जिनसे मतलब
छुट्टी मांगना हो या नमस्कार करना हो उसमें भी डर रहता था, उनके सामने बिल्कुल लड़ गए और अड़ गए। तो ये बल मुझे आप ही की सीख से आया है। और पत्नी भी आचार्य जी अभी लगभग रोज प्रतिदिन 2:30 से 3 बजे तक काम करती हैं, और घर पे ही ये सिलाई का काम करती हैं। और बहन भी हमारी जो सुबह 6 बजे उठ करके काम करने जाती है और रात को 10 बजे तक आती है, वो 2 नौकरी कर रही हैं और खुद अकेले रह रही है, हमसे 1 रुपया नहीं लेती। और बल्कि ये कह रही कि भैया आपने बहुत कुछ खर्चा करा, मेरे पे यदि कुछ जरूरत हो तो मांग लीजिए। आज संडे है, वो हमारे पास आई हैं और बैठी हैं, बहन भी सुन रही है आपको। दोनों बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट। सामने हो तो बात कराइए, जी जी, बहन बैठी है और पत्नी भी है। बात कराइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो बाल आप ऐसे ही रखती थी या आपने अभी ये बगावत में कटवाए हैं? मैं ऐसे रहती हूँ लड़कों की तरह। ये आचार्य जी 2021 में आपका जो बर्थडे था ना, उस पे आई थी, तब इन्होंने आपको सुना था, तब से बदल गई हैं। और इनका नाम सीमा था, सीमा से इन्होंने अपना नाम सेहरा कर लिया। जी, आपने सर पे रखा था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और कई बार मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे भी ये पता लगना ज़रूरी है कि मेहनत मेरी बेकार नहीं जा रही। तो आपका आभार है कि सही गलत उल्टा सीधा मैं जो भी आपसे बोलता हूँ, जो भी सलाह देता हूँ, उसमें से कुछ हिस्सा आप जीवन में उतार रहे हैं और आपके काम आ रहा है। मैं कृतकृत्य हुआ। नहीं तो मुझे भी बीच बीच में ऐसा लगने लगता है कि व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो। प्रणाम प्रणाम। बढ़िया, अच्छा है। हमारा जो डर था अंदर का, वो तो काफी खत्म हो गया, क्योंकि मैं जहाँ मतलब बोलने में भी हिचकती थी, जहाँ मतलब मैं किसी से बोल नहीं पाती थी, मगर आज मैं सबको मतलब बोल सकती हूँ आगे। और जहाँ मतलब मैं इनके आगे हाथ फैलाती थी 1-1 रुपए के लिए, आज मैं खुद कमा रही हूँ और लोगों को शिक्षा भी दे रही हूँ। और लेडीज से मेरे पास सीखने भी आती है, सिलाई करती हूँ मैं। रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं। तो बस ये है कि आपने जैसे सिखाया कि भाई आगे बढ़िए और इतना तो कमाइए कि रोटी अपनी खाइए, तो बस आप जो बोलते हैं उसी पर आगे बढ़ ही रहे हैं हम। बस आचार्य जी आपके ये डर तो नहीं लगता आपके पति बाबा बन जाएंगे? नहीं 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 जी आचार्य जी मतलब मैं बहुत दिनों से आपसे बात करने की कोशिश करती थी, मगर मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे बात करूं, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। तो काफी मतलब ये समझो कि मेरा डर काफी खत्म हो चुका है। आप तो दहाड़ कर बात कर रही हैं, बिल्कुल। आपको पता है इस वक्त आपको हज़ारों लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन। आप बिल्कुल दहाड़ कर बात कर रही हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। और आचार्य जी मैं मतलब वो एक तरह के मतलब वो घर गृहिणी थी, ये समझ लो। मैं घूंघट करती थी, क्योंकि गांव में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लड़कियों को या बहुओं को मतलब ऐसा मतलब इतना खुलापन मिलता है। मगर जब से मैंने आपको सुना है, तब से मैंने मतलब साइकिल चलाना भी नहीं आता था मुझे। मैंने साइकिल कोरोना के टाइम में साइकिल सीखा, इसके बाद में मैंने बाइक चलाना सीखा, फिर उसके बाद में मैंने कार चलाना भी सीखा। अब आचार्य जी ये तैरना सीख रही हैं। और आचार्य जी बता दे, बच्चे दोनों तैरना सीख गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 9 साल का है और एक 7 साल का है। वो भी जब हम गर्मी की छुट्टियों में ऋषिकेश गए थे, तो वो गंगा जी में तैरना सीखे। बहुत अच्छा। आप उनको अगर, अब तो शायद सो गए होंगे, 12:30 बज रहा रात का, पर अगर जग रहे हो तो उनको रिफ्लेक्शंस में ले आइएगा, या किसी और दिन जब जग रहे हो तो उनको रिफ्लेक्शंस में ले आइए। आचार्य जी आए थे, वो गोवा शिविर में भी आए थे, इसके बाद में दीप उत्सव में भी आए थे। अभी फिर आ रहे हैं। और अभी फिर आ रहे हैं। अभी फिर आ रहे हैं, तो इस बार उनको हम मंच पे लेके आएंगे। जी मंच पर आए थे, बड़ा वाला लड़का आए थे। हाँ, इस बार सब छोटे को भी लेके आएंगे। इस बार ज़्यादा लंबा सत्र है और 2 दिन का है, तो मंच पे आइएगा आप लोग। और बहुत लोगों ने सुना है, लोग तो अब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बहुत सारे। अब तो चेहरा भी पहचान में आ गया। आप मंच पर आइएगा सब लोग। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दिली खुशी, दिली खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़िया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे साधो, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे साधो, मुझसे बुरा न कोई। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटा। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार रे साधो, बिरला तत्व विचार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद
सके निवार, कोई साधु जन पारखी, विरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर, सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर रे साधो, दुख सुख सदा हजूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर, सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर रे साधो, दुख सुख सदा हजूर। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं आचार्य जी के साथ करीबन 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कब आचार्य जी के साथ मैं जुड़ा मेरे को याद भी नहीं है कि कब जुड़ गया, कब गीता सत्र से मेरे को याद है कि करीबन 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आचार्य जी से जुड़ने यूट्यूब से ही बहुत सारा बदलाव होने लगा था। पहले भी मैं बहुत कुछ समाज में जो होता था उसका विरोध करता था, लेकिन लोग मेरे अगेंस्ट में चले जाते थे, जिसके कारण मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ ना गलत रास्ते में। बहुत कंफ्यूजन में रहता था। जब आचार्य जी को जब सुनना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये रास्ता ठीक था। उसमें बहुत सारी खामियां थी जो आचार्य जी को सुनने के बाद धीरे धीरे मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ अभी। और आज के सत्र से मैंने जो सीखा कि जैसे आचार्य जी ने बोला कि हम जो है वो संसार को जड़ मानता है, लेकिन जिस दिन हम खुद को जड़ मानना शुरू कर देते हैं तो एक नया मैं उद्घाटित होता है, वही आत्मा होता है। और आचार्य जी ने जो आज पीरियोडिक टेबल के लेकर जो केमिस्ट्री को लेकर समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम लोग कैसे केमिकल की तरह अज्ञान में माने पूर्णता की ओर घूमते रहते हैं, लेकिन पूर्णता तो हमको कभी मिलेगा नहीं। जैसे कि सोडियम के बारे में बताया, इसीलिए जिस दिन हम खुद को जान जाए, खुद को जड़ मानना शुरू कर दे, उसी दिन कुछ घटता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई रे साधो, साबुत बचाना कोई। धन्यवाद।